ओम शांति। मैंपन के बोझ से मुक्त मैं आत्मा, बालक सो मालिक हूँ। बाप से प्राप्त सर्व खजानों की अधिकारी हूँ। सर्व प्रकार के बोझ से मुक्त मैं आत्मा मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाप का है। सब कुछ तेरा करने वाली मैं आत्मा मन और बुद्धि से हल्की हूँ। इसी हल्की अवस्था में, लाइट स्वरूप अवस्था में आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 27/9/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, विकर्मा जीत बनना है तो तुम्हें विकर्मों पर इस समय जीत पानी है। बाबा कहते कई बच्चे पुरुषार्थहीन बन जाते हैं तो कहते हैं कि अंत समय में कर लेंगे, जब विनाश होगा तब कर लेंगे। बाबा कहते बच्चे, ये पुरुषार्थहीन आत्मा के लक्षण हैं। अभी से करेंगे तब अंत में भी कर पाएंगे। अगर सोचेंगे अंत में गैलप कर लेंगे तो बाबा कहते अंत में कुछ भी परेशानी आ सकती है। इसलिए जो इस समय नहीं करते वो अंत में भी नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे, जब सतयुग आएगा तो जरूर कलयुग का विनाश होगा ना। बाबा कहते कलयुग है ही पतित दुनिया और सतयुग है ही पावन दुनिया। तो पावन दुनिया में चलना है तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा ना। फिर बाबा समझाते पतित पावन गंगा नदी को कह देते हैं या पतित पावन सीताराम कहते। बाबा कहते स्वयं बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए पतित दुनिया में शिव बाप आते हैं ताकि गंगा नदी या फिर राम सीता के होते हुए भी उसको पुकारते हैं। तो बाबा कहते हैं असली में जो पतित पावन है वो शिव बाप है। फिर बाबा समझा रहे सतयुग में कोई भी पतित नहीं होते हैं, इसलिए सुख धाम में कोई भी मुझे याद नहीं करता, क्योंकि सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं, इसलिए बाप को याद ही नहीं करते हैं। 7 रोज के कोर्स के लिए बाबा आज समझा रहे हैं कि जैसे 7 रोज का दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, 7 रोज का भागवत होता है, तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ही 7 रोज बाप यहाँ आकर के कोर्स कराते हैं। परंतु कुछ ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में बहुत अच्छे से बैठता है, और कुछ बाबा ने कहा ऐसे भी कहते जो 7 रोज क्या बहुत समय आते हुए भी कहते हमारी बुद्धि में ही नहीं बैठता। तो समझ जाना चाहिए कि जरूर इन्हें सतयुग में ऊंच पद पाना ही नहीं है। परंतु बाबा कहते थोड़ा भी आके सुनते तो प्रजा तो बनेंगे, कहीं तो आएंगे। इसलिए बाबा कहते 7 रोज में समझाना है। फिर बाबा प्लानिंग के लिए बता रहे कि तुम बच्चों की तो प्लानिंग है अनेक धर्मों का विनाश हो जाए और एक धर्म की स्थापना हो जाए। बाकी बाबा कहते दुनिया वालों की क्या क्या प्लानिंग चल रही है। वे फैमिली प्लानिंग करते हैं और सोचते अभी ज़्यादा संख्या ना हो दुनिया में, परंतु बाप कहते इस प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, अब तो संख्या बढ़नी ही है। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारी ऐसी प्लानिंग है जो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। फिर बाबा समझा रहे तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो भी विघ्न पड़ने हैं असुरों के इस यज्ञ में, बाबा कहते हैं यज्ञ भगवान ने रचा तो असुरों के विघ्न तो ड्रामा में फिक्स हैं, इसलिए ये विघ्न समय समय पर पड़ते रहते हैं। तुम्हें इस चीज़ में आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ऐसे विघ्न क्यों हैं। फिर बाबा समझा रहे तुम बड़े बड़े लोगों को समझाओ तो और आत्माओं को भी वे अपने आप समझा देंगे। आगे चल के बाबा कहते हैं बड़े बड़े लोग भी यहाँ आएंगे, अभी थोड़ी देरी है, क्योंकि अभी तुम्हें साधारण रूप में सेवा करनी है। बाप आया है ये संदेश देना है, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी साधारण रूप में संदेश देंगे, अभी थोड़ा देरी है, इसलिए बड़े बड़े लोग यहाँ पे कम आते हैं।
बाकी बाबा कहते हैं अंत समय में सभी आत्माएं यहाँ आकर के बाप का संदेश लेंगी। फिर बाबा समझाते, कोई कोई सोचते कि अंत में हम गैलअप कर लेंगे। बाबा कहते अंत में ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी कि और ही गिर पड़ेंगे और ही दर्दनाक परेशानियों में चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे गैलअप करना है तो अभी करना है, ये नहीं सोचना है अंत समय में कर लेंगे। भगवान ने यह यज्ञ आकर के रचा है, इस यज्ञ में पुरानी सारी दुनिया स्वाहा होनी है। मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है। प्रश्न, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर है, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलअप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते बच्चे मौत का समय निश्चित थोड़े ही है, कल कल करते करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर नहीं सकते, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदलकर 84 जन्मों के बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब था। यह 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप बैठ समझाते। भारत का जो भी देवी देवता धर्म था, अब वह प्रायः लोप हो गया है। सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल शास्त्रों में भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते, उनको कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में है, इसलिए उनको कहा जाता मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती रहती। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित और सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित और सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा ना। अब बाप सहज युक्ति बताते कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ आत्माभिमानी बन बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई हैं, इसलिए बाप को बुलाते, क्योंकि बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हो?
बुद्धि कहती कि परम पिता परमात्मा जरूर फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा ना। कल्प वृक्ष की आयु भी होती, जो चीज जड़ जड़ीभूत हो जाती उसको ही तमो प्रधान कहते। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती औरों को समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना कि परमात्मा आया है। युक्ति से समझाना है, बोलो दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता, सुख में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो दुनिया नहीं रची ना। यह बना बनाया खेल है जिनका पार्ट पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए यह हो नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मोक्ष है। आत्मा पार्टधारी है, कोई का ऊंचा पार्ट है तो कोई का कम है। गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा न सके। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ यह अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पार्ट चेंज हो नहीं सकता। यह है बना बनाया खेल। यह किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए तो 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते और कोई तो कह देते हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं आया। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा। अच्छा, फिर भी कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है तो बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अब करो व न करो तुम्हारी मर्जी, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले तो कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है तो लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूलें तो सबसे होती रहती है ना। मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं यह सब हैं भक्ति मार्ग के। तो बाप कहते मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्म की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने की। यह है दैवी झाड़ का सैपलिंग।
वे लोग उन झाड़ों का कलम लगाते रहते। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं, तुम दिखाते भी हो उन्हों का क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लानिंग करते कि दुनिया बढ़े ही नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली, वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होगी तो जरूर खिटपिट होगी ना, फिर सिविल वॉर हो जाती। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्हों में दो भाई आपस में मिलते ही नहीं, फ्रैक्शन हो जाती है, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवे, रग जाती है ना तो माथा मारते रहते। जब अंत का समय आता तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है, ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना, तो तुमको समझाना है, यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करते। राजयोग है ही सतयुग का। जो देवता धर्म प्राय लोप हो गया है वह फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है तो इनके बाद सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे जरूर। यह बना बनाया ड्रामा है, हम बांधे हुए हैं ना, तो याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना। इनका अर्थ कोई समझ ना सके। रात पूरी हो दिन आने वाला है, आधा कल्प पूरा हुआ अब सुख शुरू होगा। बाप के मनमनाभव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बिगर कल्याण तो हो न सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि है। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अब भी अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं फिर तो देरी न लगे, झट आवाज निकल आए, हंगामा हो जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता। यह है ही गुप्त ज्ञान। आखिर पता नहीं पड़ता कि यह क्या कर रहे हैं।
भक्ति में है दुख और ज्ञान में है सुख। रावण के साथ देखो तुम्हारी युद्ध कैसी है, यह तो तुम ही जानो और कोई जान न सके। भगवानुवाच तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाऊंगा, मुक्ति तो सबको मिलनी ही है। तुम कहते शिव शक्तियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट जब बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का कोई नियम थोड़े ही है, कल मर जाएं तो। इसलिए ऐसे मत समझो अंत में गैलप कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हरेक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, वह तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे, हाँ बर्थडे तो सब मनाते, यह कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया, सीढ़ी तो उतरते ही आते। अच्छे व बुरे मनुष्य होते ना, तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टालियां गिनी जाती है, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। उनको कहा तुम गिनती करते रहेंगे, बाप समझाते रहते, बच्चे मेहनत करो और सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप कहते सभी को कहो पवित्र बनो, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए ना। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है। सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है, प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भाव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल से कष्ट नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे।
स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।